गोलीपुर नाम के एक गांव में नीता और नीना नाम की दो बहनें रहती थी। लेकिन नीता की बेटी नेहा बहुत खूबसूरत और सुंदर थी, पर वहीं नीना की बेटी निशा बिल्कुल काली और बदसूरत थी। अपनी नेहा की तो शादी भी पक्की हो गई है, लड़का सरकारी नौकरी वाला है। अपनी निशा की भी उम्र निकल रही है, पर ऐसे काले रंग के साथ कौन करेगा इससे शादी? मैंने सेठ जी से उधार ले लिया है। हम निशा को शहर लेकर जाएंगे और वहां इसके गोरे होने के लिए इसका इलाज करवाएंगे। पर इसकी क्या जरूरत थी? हमारे पास कुछ पैसे बचे तो है ना? हाँ, पर वो पैसे इसके ब्याह में काम आएंगे। निशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो दिन रात मन लगाकर पढ़ती और उसके माता पिता उसकी पढ़ाई एवं अंकों को इतना महत्व नहीं देते थे। कुछ दिनों के बाद मनीष और नीना निशा के साथ शहर चले जाते हैं और वहां जाकर एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। अगले महीने 26 की हो जाएगी। गांव में भी सब बातें बनाने लगे हैं। माँ बाबा, मैंने यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी की है। अब हम शहर आ ही गए हैं तो मैं परीक्षा भी दे ही देती हूँ। अब मैंने फॉर्म भरा था और मेरा नाम भी आ गया है। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास वैसे ही कम पैसे हैं। शुक्र मना कि हम तेरा इतना महंगा इलाज करवा रहे हैं। निशा उदास हो जाती है। तभी मकान मालकिन की बहू रोमा उनके बीच की सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन रोमा फोन पर बात करती हुई, क्या इंस्टेंट क्रीम? कोमल, क्या तुम सच कह रही हो? क्या एक ही दिन में चेहरा चांद सा चमकने लगेगा? क्या सुषमा ब्यूटी पार्लर वाले फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं? नीना ये सारी बातें सुन लेती है। माफ करना, पर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। क्या तुम मुझे उस सुषमा ब्यूटी पार्लर का फोन नंबर या पता दे सकती हो? वो दरअसल मेरी बेटी। हाँ, मुझे निशा के बारे में पता है। मैं तो खुद आ रही थी आपको बताने। दरअसल मैं भी वहाँ जा रही हूँ। मेरी सहेली कोमल उसी पार्लर के पास रहती है। फिर रोमा निशा को अपने साथ ले जाती है। अच्छा ही हुआ, अब हमारी निशा का चेहरा भी चांद सा चमकेगा। अब हम भी तुम्हारी बहन नीता और उसके पति रमेश के सामने सर उठाकर चल पाएंगे। हाँ, हम भी अपनी निशा की शादी किसी बड़े डॉक्टर या फिर वकील से करवाएंगे। कुछ महीने बाद बहुत से महंगे इलाज करवाने और क्रीम लगाने के बावजूद भी निशा का रंग गोरा नहीं होता। ये तो बिल्कुल भी गोरी नहीं हुई। ऐसा ही होता रहा तो कोई डॉक्टर या वकील तो बहुत दूर की बात है, किसी चपरासी से भी इसका ब्याह हो पाना मुश्किल ही लगता है। ऐसे तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। कि तभी रोमा मिठाई लेकर आ जाती है। काकी, नाक कटेगी नहीं बल्कि सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। क्या कोई क्रीम मिल गई है? हाँ काकी, एक ऐसी क्रीम जिससे पुराने सारे दाग धब्बे मिट जाएंगे। ऐसी कौन सी क्रीम है? बाबा, सफलता की क्रीम, नई ऊंचाइयों की क्रीम। मतलब माँ, मैं यूपीएससी परीक्षा में फर्स्ट आई हूँ और मेरा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया है। पर तूने परीक्षा कब दी? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सुषमा ब्यूटी पार्लर वाली झूठी बात कही और निशा को परीक्षा दिलवाने ले गई। और आज भी इंटरव्यू के लिए हमने झूठ बोला क्योंकि आप लोग मानते ही नहीं। घर वाले, रिश्तेदार बचपन से ही ऐसी बातें करते हैं, शादी की, ब्याह की, कि तुम्हें अगले घर जाना है। लड़का हो या फिर लड़की हो, बचपन से ही सब उनके मस्तिष्क में ऐसी बातें भर देते हैं कि शादी ब्याह से जरूरी और कुछ भी नहीं। आप दोनों ने मुझे सुंदर बनाने के लिए कितने पैसे खर्चे, कितनी कितनी रात आप दोनों इस चिंता में सोए ही नहीं कि मैं 26 की हो गई हूँ, मेरी शादी कब होगी, किससे होगी। हम भले ही बहुत मॉडर्न हो गए हों, पर आज भी बहुत से माँ बाप कभी ये नहीं सोचते कि उनके बच्चे 26 या 27 के हो गए हैं, पर अभी तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। दोस्त, रिश्तेदार आते जाते सब यही कहते हैं कि वो आपके बच्चों के लिए लड़का या लड़की ढूंढेंगे।
वो अपने शर्मा जी का लड़का है ना, वो अपने गुप्ता जी की बेटी है ना। पर क्या कभी हमने किसी को ये कहते सुना कि मैं तेरे लिए नौकरी ढूंढूंगा या सफलता की ओर बढ़ने का कोई रास्ता बताऊंगा? कोई भी उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की योजना नहीं बताता, ना ही वो उनकी काबिलियत को परखते और समझते हैं। अब मनीष और नीना को भी अपनी गलती का एहसास था और निशा की सफलता सबके लिए एक महंगी और सुंदर क्रीम बन चुकी थी, जिसकी चमक अब उससे कोई नहीं छीन सकता था।